इस बार भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और इसका टोला साख खो बैठा। दबाव क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भक्कियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी अदारों की आला क़यादत की गैर हकीकी इश्तिआल अंगेज़ी और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तक़बिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ीज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। जो लोग कोई नया तर्ज अमल कायम करना चाहते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मयार कायम कर दिया है। भारत फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की जवाबी रद्द अमल को भूल चुका है। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत अब बज़ाहिर एक नई महाजराई के लिए बेताब है। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। अब्राहम मुआहिदे से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया, कहा पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का भी हक हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आइन और कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। आज़ाद कश्मीर के मामले को सियासी तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। इसराइल इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी। यरगमाली और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम करते हुए बोले, यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। अफ़रीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। गाज़ा जंग बंदी के अमरीकी मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद मुजवज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द आज दोहा से काहिरा पहुँचेगा। उधर हमास की सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में इन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल हया का बेटा शहीद हो गया था। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमेरिका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। इसराइल वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत। इसराइली मुज़ाकरात का यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइली फ़ौज पहले मरहले में गाज़ा कंट्रोल वाले इलाकों में मौजूद रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीविज़न पर खिताब। इसराइल के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और आयरलैंड में आवाम सड़कों पर निकल आए। स्पेन में 10,000 से ज़्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गाज़ा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली।
पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वुस्ता और गाज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गाज़ा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर भी बातचीत। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए इनका साथ देता रहेगा। गाज़ा जंग बंदी से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम होगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुँचेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों में मुतादिद मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। 2 तरफ़ा मुआहदों से मौजूदा और नए शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत मिलेगी। तजारत के फ़रोग़, बाहमी ताउन के नए मौक़े पर गौर होगा। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज़ बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, बागबानपुरा में बादल बरस पड़े। मुगलपुरा, फतेहगढ़, केनाल रोड, माल रोड, डेविस रोड और दीगर इलाकों में बारिश। आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। खुशाब, सरगोदा, चिनियोट, टोबा टेक्सिंग और कुंदिया में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, कुमियाला, भलवाल और मुरीदके में बादल बरस पड़े। पत्तों की फूलनगर, हुजरा, शामुकीम और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। समंदरी तूफान शक्ति मज़ीद ताकतवर हो गया। कराची से 480 किलोमीटर जुनूब मगरिब बहिरा अरब में मौजूद समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 8वां अलर्ट जारी। बदीन, ठट्ठा, सुजावल, हब, लसबीला और केच में आज बारिश मतवक्के। तूफान की गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माहिगिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के साहिल के करीब समंदरी हवाएं 40 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुतवक्के। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की बेलोस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब में मुल्की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तकरीब में पंजाब हुकूमत के इनकलाबी मंसूबों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी मुल्कों और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की फ्राहमी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा का 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बिलखुसूस गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। फ़रीक़ैन का गज़ा में जल्द जंगबंदी और इमदाद की फ्राहमी पर इत्तफ़ाक़।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द हलाक, 20 से जायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। अवाम का खुशी का इजहार, पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन को सराहा। फितनल हिंदुस्तान मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। बलूचिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को किसी भी जगह छिपने नहीं देंगे। अगर तब्दीली की ज़रूरत है, चीज़ें सही नहीं हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो फिर आपको कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। पाकिस्तान सही नहीं चल रहा है और बहुत अरसे से नहीं चला है। जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हो चुकी है। गवर्नेंस ठीक नहीं तो फिर तब्दीली लाना पड़ेगी। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मामला ठीक नहीं होंगे। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे तो फिर नए सूबे बनाना पड़ेंगे। पाकिस्तान में शहरें बदले लेकिन तरक्की नहीं हुई। गुज़श्ता 6 साल में टैक्स इतना हो गया कि इनकम कम हो गई। हुकूमत टैक्स लेती है, सहूलियात नहीं दे रही। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इंडस कॉन्क्लेव के दूसरे रोज सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पर पैनल डिस्कशन से खिताब। बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो गरीब फिर कैसे आगे बढ़ेगा। अमीर लोगों के बच्चे अमीर हो जाते हैं। इस तरह मुल्क चलाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला। सेनेट सेक्रेटरीट में अपोजिशन लीडर का नाम फिर मांग लिया। हस्ब इख्तलाफ के सेनेटर्स के नाम मरासला इरसाल। अक्सरियती तजवीज़ करदा नाम का सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर तकर्र होगा। बानी PTI ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद कर रखा है। शिबली फराज को सजा के बाद अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली करार दी गई। मुस्तकबिल की मेहमानों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। उस्ताद ही वो शख्सियत है जो तालिब इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म और हुनर की रोशनी से आशना करती है। तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम और तरबियत में असातिज़ा का कुलीदी किरदार रहा है। आलमी सतह पर असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना इनके ये खिदमात का एतराफ़ है। मुआशरे का फ़र्ज़ है कि असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम में किसी तौर पर कोई कमी ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। इसराइल इंसानियत की तौहीन और तज़लील कर रहा है। इसराइल को बड़ी बड़ी इस्तेमारी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में गजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन और गजा को लहू लुहान कर दिया है। फ़लस्तीन में खुराक का कहत पैदा करके बच्चों बड़ों को खाने पीने से महरूम कर दिया गया। इसराइल के गजा पर फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेज ने गजा सिटी में बारूदी मवाद के जरिए मुतादिद इमारतें तबाह कर दी। भूख और इलाज की कमी से मज़ीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से बढ़ गई। 1,69,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमें झूठे वादे नहीं, अमन चाहिए। सदर ट्रंप के रोकने के बावजूद इसराइल हमले कर रहा है। गजा से फ़लस्तीनी शहरियों की दुहाई।